बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी बेटी का खामोश जनाजा। वो दिन गर्मी से भरपूर था। हवेली के सहन में लोग जमा थे। औरतें सफेद दोपट्टे ओढ़े बैठी थी, मर्द सर झुकाए खामोश खड़े थे। बीच में एक 17 साल लड़की ज़हरा दुल्हन के लिबास में बैठी थी, मगर इसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना रौनक। वो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। आज इसकी शादी थी, मगर जिससे शादी हो रही थी वो कोई इंसान न था, वो था पेश मंजर। ज़हरा जागीरदार खानदानी लड़की थी। उसका बाप मुल्क अजीज इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके 3 बेटे थे और एक ही बेटी ज़हरा। ज़हरा खूबसूरत थी, पढ़ना चाहती थी, जिंदगी के ख्वाब आंखों में सजा रखे थे, मगर मुल्क अजीज को एक ही फिक्र खाए जा रही थी, जायदाद। अगर ज़हरा की शादी किसी दूसरे खानदान में हो गई तो जमीन का कुछ हिस्सा बाहर चला जाएगा। इसने फैसला कर लिया, ज़हरा की शादी कुरान से होगी, वो अल्लाह की हो जाएगी और हमारी जमीन महफूज रहेगी। शादी की रस्म। शाम को सहन में सफेद चादर बिछा दी गई। सामने एक मुखमली गिलाफ में लिपटा कुरान रखा गया। मौलवी साहब आए, सादगी से रस्म अदा की गई। ज़हरा को कहा गया, ये अल्लाह का कलाम है, अब तुम उसी की हो गई हो। ज़हरा खामोश रही, कोई आंसू, कोई आवाज नहीं, जैसे वो कुछ मर चुकी हो। सच्ची औरत की गवाही, एक असल वाक़ा, ये सिर्फ कहानी नहीं। सन यूनिसा में सिंध के एक गांव में नसरीन नामी औरत के साथ यही हुआ। उसकी शादी कुरान से की गई और वो 24 साल की उम्र तक कभी घर से बाहर ना निकली। उसकी एक सहेली ने बाद में बयान दिया, वो छत पर आकर आसमान को देखा करती थी और कहती थी, काश मुझे भी जीने का हक मिला होता। नसरीन ने एक दिन छत से कूद कर जान दे दी। इख्तिताम। ज़हरा आज भी जिंदा है, लेकिन जैसे मर्दा हो, ना शौहर, ना औलाद, ना जिंदगी का रंग, बस एक कमरा, एक चादर और खामोशी। ये कैसा इंसाफ है? क्या कुरान ने कभी औरत को यूं कैद करने का हुक्म दिया? हरगिज़ नहीं। कुरान पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, मोहब्बत के लिए है, शादी के नाम पर जुल्म के लिए नहीं। आखिरी जुमला वाइसोर में असर के साथ, ज़हरा की शादी कुरान से नहीं हुई। इसकी शादी खामोशी, तन्हाई और कैद से हुई थी। आज अगर हमने आवाज ना उठाई तो कितनी और ज़हराएं ऐसी कैद में मर जाएंगी जिनका कोई जनाजा भी ना उठेगा।